क्या कहोगे? गाँव में जा रहे हैं अपनी दादी जनसभा के कितने नाम पढ़ते हैं, जैसे रोहतक रोड पे है, हम लगातार अपने दलित समाज में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और हमें पूरा आश्वासन मिल रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मनीषा सांगवान को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। कि जनसेवा की जो छवि है, जो दानी परिवार है, जो समाज सेवा करना चाहते हैं और इस चरखी दादरी इलाके का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, वो है बहन डॉक्टर मनीषा सांगवान। हमारे कांग्रेस के कुल्ले तो पूरा आश्वासन आप राजेश जी को दे रहे होंगे वाल्मीकि समाज से? बिल्कुल दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है राजेश वेद जी, जो वाल्मीकि समाज से ही आते हैं। राजेश वेद जी PhD होल्डर है, जो कि कांग्रेस पार्टी में काफी समय से सक्रिय है और नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि चरखी दादरी में काफी दिनों से ये कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार और मनीषा सांगवान, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, उनके लिए वोट मांगने के लिए चरखी दादरी हलके में और चरखी दादरी शहर में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दूं कि आज आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, वाल्मीकि नगर वार्ड नंबर 11 का दृश्य है। यहाँ पर राजेश वेद जी अपनी टीम के साथ और कुछ वाल्मीकि नगर के लोगों के साथ मिलकर डोर टू डोर का कार्यक्रम कर रहे हैं। घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और कल होने वाले कार्यक्रम के लिए भी अपील की जा रही है, जो कि वाल्मीकि नगर में मनीषा सांगवान का एक स्वागत कार्यक्रम होने वाला है। वेद जी से बात करते हैं कि कैसा क्या रिस्पांस दादरी हलके में उनको मिल रहा है, दलित समाज के लोग हैं, कैसा रिस्पांस उनको दे रहे हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। बहन मनीषा सांगवान, बहन मनीषा सांगवान, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार सर जी सर, आप 3-4 दिन से लगातार दलित जो मोहल्ले हैं उनमें अपने गांव में शहर में घूम रहे हैं, तो कैसा क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, दलित समाज के साथ साथ आज 36 बिरादरी में उत्साह का माहौल है जी। हर कोई आज बहन मनीषा सांगवान से साथ जुड़ना चाहता है। उनकी जनसेवा की जो छवि है, जो दानी परिवार है, जो समाज सेवा करना चाहते हैं और इस चरखी दादरी इलाके का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, वो है बहन डॉक्टर मनीषा सांगवान। सबसे शिक्षित, ईमानदार और दयावान अगर कोई शख्सियत है तो वो मनीषा सांगवान है। तो आज दलित समाज में हम जहाँ जाते हैं, वो पहले से कहते हैं कि हम तो मनीषा सांगवान के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है, राजनीतिक परिवार नहीं है। बहुत से राजनीतिक परिवार है जिनके बाप दादा MLA रहे, इनके परिवार में कोई MLA नहीं है, आज तक बना नहीं है, लेकिन ये जनसेवा के कारण राजनीति में आई है और हम सब का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम ऐसी शख्सियत को विधानसभा भेजे ताकि चरखी दादरी का विकास हो सके, चरखी दादरी हरियाणा में नंबर 1 विधानसभा बन सके। मनीषा सांगवान जी जहाँ भी पहुंच रही है, तो जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपनी बातें उनके आगे रख रहा है कि हमें जो बीजेपी में 10 साल का योजना थी उसमें कोई हमें लाभ नहीं मिल पाया है, तो वो उनको कैसे काउंटर करेंगे? और आप खुद दलित समाज से हो, तो उनके साथ मिलकर अगर सरकार आती है तो क्या आप दलित समाज को अपनी तरफ से एक आश्वासन देकर जाओगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मनीषा सांगवान के बनने से दलित समाज को कोई समस्या नहीं रहेगी। ये दलित समाज की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में रखेंगी। और जहां तक दलित समाज का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के राज में पहले भी 100 गज के प्लाट दलित समाज को दिए गए थे। इस बार फिर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखा है, स्पष्ट कहा है कि सरकार आते ही 100 गज के प्लाट गरीब दलित समाज में दिए जाएंगे और उन पर 2 लेंटर के पक्के मकान और साथ में पानी और बिजली का कनेक्शन लगाकर फ्री दिया जाएगा दलित समाज के लिए। ये हमारे घोषणा पत्र में है। और बहन मनीषा सांगवान एक ऐसी शख्सियत है जो इस आवाज को, यहाँ के लोगों की आवाज को विधानसभा के अंदर दबने नहीं देगी, बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में हमारी आवाज रखेगी। अभी 2-3 दिन पहले वार्ड नंबर 14 में, वो भी हमारा चमार समाज का दलित वार्ड है, उसके अंदर जो पार्षद है सतमीर चौहान जी, उन्होंने कहा है कि दलितों के ऊपर बीजेपी पार्टी ने इतना अत्याचार किया है, कहीं ना कहीं वो संविधान को खत्म करना चाहती है, इनको तो कोई निमंत्रण ही हमारे समाज की तरफ से देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी हमारे आराध्य, हमारे देव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बने संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन जब तक
एक भी दलित के अंदर श्वास है, हम बाबा साहब के संविधान के प्रति किसी को छेड़खानी करने नहीं देंगे और हम वोट की चोट से ऐसी मनोवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे। प्रत्येक दलित समाज का दायित्व बनता है, जो बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी है, वो अपना एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बने बनाए संविधान को बदलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी। लास्ट सवाल आपसे सर के हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो दलित भाई हैं और कोई आपकी रिश्तेदारी है चरखी दादरी हल्के के अंदर आप मनीषा के सांगवान के प्रचार के लिए पहुंचे, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मनीषा साहब जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी जी। और एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई, जो बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के प्रत्येक उस व्यक्ति को जरूरतमंद की सेवा करना चाहती है, जो जरूरत जिसको है वास्तव में। तो मैं 36 बिरादरी के लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, विशेष तौर से दलित समाज के लोगों से, कि वो अपना एक एक कीमती वोट बहन मनीषा सांगवान को दे, ताकि वो इस क्षेत्र का विकास करा सके और खास तौर से विशेष तौर से किसान, मजदूर, गरीब की आवाज को, व्यापारी की आवाज को बड़ी मजबूती हल्का हरियाणा में नंबर 1 बन सके। जी धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राजेश वैद्य जी। इनका कहना है कि दलित समाज कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ता है तो उनका ज्यादा भला होगा, और अपील करने के लिए दादरी हल्के में पहुंचे, गांव गांव दादरी के जो दलित बस्तियां हैं उन पर घूम रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाओ तो कहीं ना कहीं दलित समाज मजबूत होगा। और बीजेपी पार्टी के बारे में कहना यह कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो दलित समाज का हक और अधिकार है उसको खत्म करने वाली पार्टी है, ऐसा राजेश वैद्य जी का कहना है। तो साथियों, ऐसी और खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद। वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हैं, राजेश वैद्य जी जो अपील करने आए हैं, कितना उनको रिस्पांस मिला है, बात करते हैं। नमस्कार जी। आपके समाज से ही राजेश वैद्य जी हैं जो वोट की अपील करने के लिए बढ़िया वोट है, बिल्कुल सब इसके साथ है। तो कांग्रेस को वोट दोगे या किसको? कांग्रेस ने मनीषा सांगवान ने जी, और सांगवान को देंगे वोट। आपका क्या कहना है? मनीषा सांगवान जी। और भाई भी उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपील कर दी है राजेश जी ने। आपका क्या कहना है? मनीषा के वोट से हमारे कांग्रेस के खुलेआम। हाँ, तो पूरा आश्वासन आप राजेश जी को दे रहे होगे? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। वाल्मीकि समाज से? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं जी, धन्यवाद। क्या कह रहे हो माता जी? कांग्रेस के देंगे बेटा, सारा का ऊपर हाथ रखेंगे रे। महाराज जी, मैं तो पत्रकार हूँ, आप उनको बताओ। राजेश जी आए, ये आए हैं आपसे वोट की अपील करने के लिए, इनको बताओ। इनको बताओ आप। अरे हम सांगवान के तो मुफ्त को ना मेरे को जी धन्यवाद धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मनीषा सांगवान के लिए जो वोट की अपील राजेश जी करने आए थे, उनको आश्वासन मिला के जीत कर यहाँ से मनीषा सांगवान को निकालेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। राजेश वैद्य जी वोटों की अपील करने के लिए आए थे, आप कई समाज से हैं, क्या कहोगे? ये सब मनीषा सांगवान के वोट अपने तो जी मनीषा को दोगे? हाँ जी। तो राजेश वैद्य जी भी इनके वोट मांगने के लिए आए। बिल्कुल धन्यवाद जी धन्यवाद। तो समाज के लोगों का कहना है कि राजेश वैद्य जी जहाँ कहेंगे वहाँ पर वोट हम देंगे, और हमारा खुद का मन भी मनीषा सांगवान को ही वोट देने का। सरपंच साहब, आप भी लगातार राजेश वैद्य जी के साथ घूम रहे हो गांव में भी, तो कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हम राजेश वैद्य जी के साथ पिछले 3-4 दिन से भी हर गांव में जा रहे हैं। अपने दादरी विधानसभा के जितने गांव पड़ते हैं, जैसे रोहतक रोड पे है, हम लगातार अपने दलित समाज में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, और हमें पूरा आश्वासन मिल रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मनीषा सांगवान को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। और जैसा कि हम दादरी शहर में भी आज डोर टू डोर कर रहे हैं, और मैं राजेश वैद्य के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हमारे को जो दलित समाज है, चाहे चमार समाज है, धानक समाज है, वाल्मीकि समाज है, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अब की बार हम भारी बहुमत से बहन मनीषा सांगवान को, जैसे आज हमने दादरी अपने वाल्मीकि बस्ती में डोर टू डोर किया है, और इसके बाद हम अपने जो साथी हैं जितने भी दलित समाज में आते हैं, हम उनके साथ भी संपर्क में हैं और उनके पास भी जाएंगे, और वो भी हमारे को पूरा आश्वासन दे रहे हैं जैसे हमारे साथी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो एससी डिपार्टमेंट की जो मेरी पूरी टीम है वो भी पूरी हमारी लगी हुई है और पूरा समाज में जा रहे हैं। और वैद्य जी के माध्यम से मैं बिल्कुल, आप तो खुद एससी सेल के जिला अध्यक्ष हैं दादरी।
कांग्रेस पार्टी। जी जी जी, तो आपकी तो जिम्मेवारी व्याजी से भी ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है जी। और रही बात है, हमारे साथ प्रोफेसर राजेश वैद जी भी लगे हुए हैं और हम इनको भी पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि हमारा दादरी विधानसभा से जो हमारा समाज है, दलित समाज है, जिसमें सारी जाति आती हैं, हम पूरा आश्वासन देते हैं कि हम अब की बार पूरे बहुमत से बहन मनीषा सांगवान के पक्ष में वोट डाल के कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। सरपंच साहब एक बात और पूछूंगा, अभी 1 अगस्त को एक फैसला आया कोर्ट का और कहीं ना कहीं जो दलित वोट, वाल्मीकि कम्युनिटी, धानक कम्युनिटी या जो COD AB का मामला करके उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी सरकार ने जो 1 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उन्होंने आश्वासन दिया था, अगर ऐसी बात होती तो इनको पावर थी और भी ये बहुत मंजूरी ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो अगर ये चाहते इनकी नीयत साफ होती तो ये पहले भी लागू कर सकते थे। अब इलेक्शन के टाइम में कैसे विश्वास किया जाए इस बात पे कि ये लागू करेंगे? तो ये एक जुमला है इलेक्शन का। BSC का एक ग्रुप बना था, वो अपील कर रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दो भी, तो क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे? देखिए, ऐसा है, अभी 22 तारीख को जींद के अंदर एक महासम्मेलन हुआ है DSC समाज का, और वहाँ पे जो माहौल था वो पूरा बीजेपी में हो चुका था। वहाँ का जो सारा सिस्टम था, सारे नेता थे, वो सारे बीजेपी के थे। और हाँ जी, वो एक प्लानिंग के तहत इन्होंने प्रोग्राम किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये पहले ही लागू कर देते। तो 22 के बाद आज 29 तारीख हो गई है, तो क्या मानते हैं कितना उससे प्रभाव पड़ पाएगा या नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये एक प्रोपगेंडा बनाया है, प्री प्लान के साथ इन्होंने प्रोग्राम किया है और कुछ नहीं है, इससे कोई असर होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत से आएगी और आने वाले हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM होंगे। दीपेंद्र भाई जी के आशीर्वाद से पूरी लहर चली हुई है कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर। धन्यवाद जी। धन्यवाद।